हेलो 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 क्लास 6 के बहुत ही अमेजिंग अवेंजर्स, वेलकम टू अन अकेडमी अवेंजर्स फॉर क्लास 6 to 8। और आज ये सेशन स्पेसिफिकली क्लास 6 के बच्चों के लिए हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम इस पूरे साल करने क्या वाले हैं। ऑब्वियसली पढ़ने वाले हैं पर मस्ती भी करने वाले हैं, तो देखते हैं कैसे। नाउ सबसे पहले आपको पता है, चाहे आप किस भी स्कूल से हो, इंग्लिश में बेसिकली आपका क्या क्या कवर होता है, लिटरेचर, ग्रामर, राइटिंग, रीडिंग, ठीक है। जनरली इन 4 पार्ट्स में आपका पूरा इंग्लिश का सिलेबस डिवाइडेड होता है। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो ग्रामर भाई साहब हैं, ये यहाँ भी अप्लाई होते हैं, यहाँ भी अप्लाई होते हैं और यहाँ पर भी अप्लाई होते हैं। तो ग्रामर चाहे आपके एग्ज़ाम का एक पार्ट है, पर ओवरऑल वो इंग्लिश में हर जगह आता है। तो आपके पास अभी टाइम है, मौका है कि आप अपनी ग्रामर सॉर्ट कर लो, ताकि आप जैसे जैसे हायर लेवल पे जाओगे आपको ग्रामर के कोई इश्यूज़ ना हो। ग्रामर के इश्यूज़ नहीं होंगे तो और किसी सेक्शन में आपको इश्यूज़ नहीं होंगे और एक बहुत फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर आप बन जाओगे, ठीक है। सो ग्रामर पे आपको स्पेसिफिकली ध्यान देना है, बट ऑब्वियसली बाकी चीज़ों पे भी हम बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। अब क्लास 6 के लिए थोड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, एनसीईआरटी ने आपकी टेक्स्ट बुक चेंज की है, ठीक है। तो इस बार जो आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक होने वाली है वो है पूर्वी, और ये क्योंकि हम टीचर्स के लिए भी एक नई टेक्स्ट बुक है, तो हम भी बहुत एक्साइटेड हैं साथ में ये टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए, देखने के लिए कि क्या क्या चेंजेस इम्प्लीमेंट हुए हैं। और हमेशा मज़ा आता है, आप कोई नई स्टोरी पढ़ते हो, जैसे कोई नई मूवी देखते हो, तो फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस ही कुछ और होता है। तो ये हम सब के लिए एक फ़र्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है और हम बहुत एंथुजियास्टिकली इसमें आगे बढ़ने वाले हैं। तो आपके जो नई टेक्स्ट बुक है वो यूनिट्स में डिवाइडेड है, हर यूनिट थीमेटिक है, उसकी एक अलग अलग थीम है। जैसे यूनिट 1 फेबल्स एंड फोक टेल्स पे बेस्ड है, जिस पे आपके पास ये चैप्टर्स हैं, बॉटल ऑफ ड्यू, द रेवन एंड द फॉक्स, रामा टू द रेस्क्यू। उसके बाद यूनिट 2 फ्रेंडशिप पे बेस्ड है, जिसमें आपके पास द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स, अ फ्रेंड्स प्रेयर एंड द चेयर। यूनिट 3 नर्चरिंग नेचर पे बेस्ड है, नीम बाबा, व्हाट अ बर्ड थॉट, स्पाइसेस दैट हील अस। Unit 4 is based on sports and wellness. Change of heart, the winner, yoga, a way of life. कौन-कौन करता है योगा? Comments में बताओ. And then we have Unit 5, which is based on culture and tradition. हमारा भारत, Incredible India, the kites, Ila Sachani, embroidering dreams with her feet, and then we have National War Memorial. So ये थोड़ा सा रियल लाइफ पे बेस्ड है यूनिट। ओके, सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत मज़ा आने वाला है ये करने में। नेक्स्ट बढ़ते हैं ग्रामर की तरफ। अब ग्रामर में जनरली हर स्कूल में जो जो कवर होता है वो यहाँ है। हो सकता है आपका स्कूल थोड़ा ज़्यादा कवर कर रहा हो सकता है आपका स्कूल थोड़ा कम कवर कर रहा हो, पर मैंने जैसे कि आपको बोला है कि ये परफेक्ट टाइम है आपके ग्रामर का बेस बनाने के लिए। अगर आप ज़ीरो से शुरू कर रहे हो तो भी अच्छा टाइम है, अगर आप इंटरमीडिएट लेवल पे भी हो तो भी अच्छा टाइम है, ठीक है। इस टाइम को यूटिलाइज़ करो, चाहे आपके सिलेबस में कोई कोई टॉपिक्स ना भी हो जो हम कवर करने वाले, तो भी मैं हाईली रेकमेंड करूँगी कि आप वो क्लासेस अटेंड करो, ताकि आप थोड़ा सा आगे हो जाओ। आपके पास टाइम है, उस टाइम का यूटिलाइजेशन करो, आगे जाके 9th 10th में आपका टाइम बचेगा, है ना। और अल्टीमेटली हम सबका मकसद क्या है कि हम लोग इंग्लिश अच्छे से फ्लुएंटली बोल पाए, उसके लिए हमें अपनी ग्रामर स्ट्रॉन्ग करनी होगी। तो इस टाइम को बिल्कुल वेस्ट मत करना, सारी ग्रामर की क्लासेस अटेंड करना, 8th की भी अटेंड करना, ताकि आप समझ सको ग्रामर को बहुत अच्छे से, क्योंकि हम एकदम बेस लेवल, ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। ओके, देन वी हैव राइटिंग। अगेन इसमें भी ऐसा होता है कि कुछ स्कूल्स कुछ ज़्यादा करवाते हैं, कुछ कम करवाते हैं, पर मोर और लेस ये सब कुछ कवर होता है राइटिंग में। अब आपकी ग्रामर स्ट्रांग होएगी तो आपकी राइटिंग भी स्ट्रांग होगी। क्यों? राइटिंग में मार्क्स कटते हैं जब आप बार बार ग्रामेटिकल एरर्स करते हैं, जब आप सेंटेंसेस ठीक से फॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो आप ग्रामर को स्ट्रांग करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी राइटिंग भी स्ट्रांग होगी, ठीक है। एंड वो ही जो रिपल इफेक्ट है वो रीडिंग में भी आता है, पर रीडिंग में आपको थोड़ी चीज़ें और करनी है। आपको अपनी रीडिंग की स्पीड बढ़ानी है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब आप, आई डोंट नो आपकी हॉबीज़ क्या है, आप अपना टाइम कैसे स्पेंड करते हो, बट अगर रीडिंग आपकी एक हॉबी है तो ऑलरेडी आप सॉर्टेड हो, तो आपको रीडिंग बोरिंग नहीं लगेगी। अगर बाय चांस आपको रीडिंग बोरिंग लगती है तो ये हॉबी डेवलप करने की कोशिश करो, ताकि आपको एग्ज़ाम में प्रॉब्लम ना आए। चाहे वो एक छोटा सा न्यूज़पेपर आर्टिकल हो, चाहे आप कुछ ऑनलाइन पढ़ रहे हो, या आप कोई बुक उठा के
तो अपने लिए डेली टारगेट सेट करो कि मैं इतने पेजेस रोज़ पढ़ूंगी। आपको ये करना पड़ेगा ताकि आपकी रीडिंग की हैबिट डेवलप हो। आगे जाते जाते आपको हर सब्जेक्ट में फास्ट रीडिंग की हैबिट काम आएगी। ओके, अदरवाइज रीडिंग सेक्शन के लिए हम क्या क्या करेंगे, हम फ्रेजेस एंड इडियम्स सीखेंगे ताकि हमें समझ में आए कि पैसेज में लिखा क्या हुआ। हम अपनी वोकैबुलरी बढ़ाएंगे। इसके बहुत तरीके बढ़ाने के, आपके लिए मैं शॉर्ट्स लेके आऊँगी इंटरेस्टिंग से जिससे आपकी वोकैबुलरी बढ़े, या हम लोग सेशंस भी लेंगे जिसमें मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊँगी कि आपको रोज़ क्या करना है अपनी वोकैबुलरी बेटर करने के लिए, एंड सिनोनिम्स एंटोनिम्स हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा पूरे साल का एजेंडा है। आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम रेडी, बट आर यू रेडी? अगर आप रेडी हो, like this video, share it with your friends, subscribe to the channel, make your friends subscribe to the channel, और हम अनअकैडमी अवेंजर्स इस साल को बहुत मज़े में एस करेंगे। I will see you in the sessions. Take care. Bye bye.